राजनीति बहुत ही अजूबा खेल है। जरूरी नहीं है कि यहां जीतने के लिए आप मैदान में खड़े हों ही। कहा जा सकता है कि दमोह उपचुनाव में जो व्यक्ति जीता है वो कांग्रेस के अजय टंडन नहीं, या उन्होंने बीजेपी के राहुल सिंह लोधी को नहीं हराया। इन दोनों को हराया है जयंत मलैया ने, जो उम्मीदवार ही नहीं थे। अटपटी बात लगेगी लेकिन ये बात सही है। बगैर चुनाव लड़े जयंत मलैया ने और दमोह के मतदाताओं ने बीजेपी के नेताओं को यह सबक सिखा दिया कि वे कोई बीजेपी के नेताओं के जर खरीद गुलाम नहीं है कि बीजेपी के 4 नेता ठान लें और किसी को उम्मीदवार बना दें और लोग उसी उम्मीदवार को वोट दें। ये उनकी कोई मजबूरी नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि वे बीजेपी के 4 बड़े नेताओं को संगठन मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री या किसी केंद्रीय मंत्री या सांसद के कहने पर किसी भी व्यक्ति को वोट दें। और लोगों ने यही किया। बीजेपी के राहुल सिंह लोधी को दमोह उपचुनाव में 15,000 से भी ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा। जीत गए हैं कांग्रेस के अजय टंडन, वही अजय टंडन जिन्होंने पिछली बार राहुल सिंह लोधी को जितवाने में, कांग्रेस की तरफ से जितवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और कांग्रेस के राहुल सिंह लोधी बीजेपी के जयंत मलैया को पिछले विधानसभा चुनाव में हराने में कामयाब हुए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। राहुल सिंह लोधी कांग्रेस के विधायक थे, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया क्योंकि नए विधायक थे, जो भी कारण रहा हो। उसके बाद जब मध्य प्रदेश में सत्ता बदली, मध्य प्रदेश के 2 दर्जन से भी ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई। तब तक राहुल सिंह लोधी चुपचाप बैठे थे। जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार पुख्ता हो गई, तब दमोह में राहुल सिंह लोधी को लगा कि अब कांग्रेस में मेरा भविष्य नहीं है और उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में ज्वाइन कर ली। संयोग की बात देखिए, बीजेपी के नेताओं की बुद्धिमत्ता या उनका मनमानापन देखिए कि उन्होंने उसी दल बदलू राहुल सिंह लोधी को उपचुनाव में बीजेपी का टिकट दे दिया। यानी कांग्रेस से जो आदमी बीजेपी में आया है, इस्तीफा देके आया है, जिसके आने से मध्य प्रदेश की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन फिर भी उसे टिकट दे दिया। और 27 साल तक लगातार विधायक रहने वाले जयंत मलैया को उन्होंने टिकट नहीं दिया। जयंत मलैया ने टिकट की मांग की, ये कहा कि मुझे टिकट दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। और जातीय आधार पर या 4-5 प्रमुख नेताओं की मनमानी पर उन्होंने टिकट दे दिया एक दल बदलू नेता को, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया था। उन्हें लगा कि मतदाता बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे, वाह। लेकिन मतदाता तो मतदाता है, वोटर के दिमाग को पढ़ना उतना आसान नहीं है। वोटर ने बीजेपी के नेताओं को यह बता दिया कि हम वोटर हैं और हम ही यहाँ की सर्वोच्च सत्ता हैं, हम जिसे चाहेंगे वही इस इलाके का प्रतिनिधित्व करेगा। ये नहीं कि 4 मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सोच लें कि हमें इस व्यक्ति को फलानी जगह से विधायक बनाना है और वो बना दें। अंततः लोकतंत्र है और चलती तो जनता की। अब कांग्रेस ने अजय टंडन को टिकट दिया और बीजेपी ने दल बदलू राहुल सिंह लोधी को टिकट दिया। जब उपचुनाव हुए 17 तारीख को, तो पिछले चुनाव में जितने लोगों ने वोट डाला था उसके 15% कम लोगों ने वोट डाला। आश्चर्य है कि 15% लोगों ने कम वोट डाला और उनकी संख्या करीब करीब 50% थी। जबकि बंगाल के चुनाव में मतदाताओं की संख्या करीब 80% थी। यानी 80% वोट बंगाल में पड़ते हैं, लेकिन दमोह के उपचुनाव में केवल 50% वोट पड़ते हैं। मतदाताओं ने अपनी बेरुखी दिखाई। जब बीजेपी के नेताओं को लगा कि दल बदलू व्यक्ति को टिकट देने से दमोह नगर में अच्छा रिस्पांस नहीं है, तो उन्होंने पूरा ध्यान अपना ग्रामीण क्षेत्रों में लगा दिया, गांव के इलाकों में लगा दिया। 4 मंत्रियों को स्थायी तौर पर कई महीनों के लिए दमोह में तैनात कर दिया। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा वहां बार बार जाते रहे। मुख्यमंत्री ने वहां पर कई सभाएं ली।
ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक दिन चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। ये सब कुछ हुआ, लेकिन जब वोट का दिन आया तब मतदाताओं का उत्साह नहीं था। बीजेपी को लगा कि कुछ भी हो हम तो जीत ही जाएंगे। चुनाव के 2 दिन पहले बीजेपी के एक मंत्री के पीए की गाड़ी उस इलाके में देखी गई, जिसके बारे में कहते हैं कि उस गाड़ी में नोटों के सूटकेस थे और वो चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लाए गए थे। इस पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने काफी हल्ला भी किया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, पुलिस बीजेपी की है और कोई बात उससे सामने नहीं आती। आज 2 मई को जब नतीजे आए तो आश्चर्य है कि चुनाव जो 27 चक्र में मतगणना हुई, तो 27 के 27 चक्रों की मतगणना में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत हासिल हुई, बढ़त हासिल हुई और बीजेपी का प्रत्याशी हर दौर में, मतगणना के हर दौर में पिछड़ता ही चला गया, जिसके बारे में प्रदेश के बीजेपी नेताओं को यह भ्रम था कि वो तो किसी भी दशा में जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां जीते कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन, जो वास्तव में राहुल सिंह लोधी के सहयोगी रहे। तो राजनीति ऐसे ऐसे गुण सिखाती है, ऐसे ऐसे रंग दिखाती है। जयंत मलिया को खुश करने के लिए पार्टी ने ये कहा कि आप हेलीकॉप्टर में घूमिए, मतदाताओं से, ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित कीजिए, कम से कम मतदाता हेलीकॉप्टर देखने ही आ जाएंगे तो इस बहाने भीड़ हो जाएगी। शहरी क्षेत्रों में जयंत मलिया के बेटे को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी गई। मंत्री वहां डेरा डालकर बैठे ही थे। उस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य जो केंद्र में मंत्री भी हैं, प्रहलाद पटेल, वो भी लगातार जुटे रहे। लेकिन इस सब के बाद भी वोटर ने और बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं ने अपने बड़े नेताओं की हेकड़ी निकाल दी। हर दौर में, चुनाव की मतगणना के हर दौर में बीजेपी को पिछड़ा हुआ दिखाया और 15,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। ये एक रिकॉर्ड है। लगता है कि इस चुनाव के नतीजे के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी के शीर्ष नेताओं को कुछ अकल आएगी और वे अपने कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करना बंद करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। और अब इस उपचुनाव के नतीजे के बाद प्रदेश की राजनीति में काफी उथल पुथल होने वाली है, जिसका जिक्र मैं आगे करता रहूंगा। नमस्कार।